देश के तौर पर एक दूसरे के वजूद को कबूल करना और दूसरा बड़ा मुद्दा गाजा पट्टी का था। वो गाजा पट्टी जहां से बरसता है बारूद, जहां से उड़ाए जाते हैं रॉकेट, जहां से दागी जाती हैं मिसाइलें, वहां बरसों से रोजाना होती है खूनी झड़प। वो गाजा पट्टी जहां से हमास ने इजराइल पर किया अब तक का सबसे खतरनाक हमला। आखिर क्या है ये गाजा पट्टी? गाजा पट्टी इजराइल में भीषण हमले का एपिसेंटर कैसे बना? गाजा पट्टी को हमास ने अपना हेडक्वार्टर कैसे बनाया? आखिर गाजा पट्टी इजराइल के गले की हड्डी कैसे बना? गाजा पट्टी में आखिरकार इतना खून खराबा क्यों होता है? आज हम आपको गाजा पट्टी का पूरा इतिहास भूगोल बताने जा रहे हैं। आपको बताने जा रहे हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच गाजा पट्टी इतना बड़ा बैटलफील्ड कैसे बना। आपको दिखाने जा रहे हैं कि भूमध्य सागर के किनारे बसे गाजा पट्टी के इलाके में आखिर इतना बारूद कहां से आया। लेकिन यह सब समझने के लिए आपको गाजा पट्टी की लोकेशन को समझना जरूरी है। गाजा पट्टी का इलाका दो तरफ से इजराइल से घिरा है। गाजा पट्टी के एक तरफ मिस्र है, एक तरफ गाजा पट्टी भूमध्य सागर है। ये पूरा इलाका 10 किलोमीटर चौड़ा और 41 किलोमीटर लंबा है। गाजा पट्टी के प्रमुख शहरों में उत्तरी गाजा, गाजा सिटी, दीर अल बाला, खान यूनिस, अब्बास अल कबेरा, रफा है। इस पूरे इलाके में 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, यानी यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर औसतन 5500 लोगों की आबादी है। गाजा यानी बेहद घनी आबादी वाला इलाका, इजराइल के मुकाबले बेहद छोटा इलाका, लेकिन यही इलाका आज रणभूमि बना हुआ है। गाजा पट्टी में एक आतंकी संगठन हमास का शासन है, जो कि इजराइल के अस्तित्व को समाप्त करने की मंशा रखता है। हमास इजराइल के टेरिटरी को लगातार टारगेट करने की कोशिश करता है। अन्य साजिशों के माध्यम से वो पूरे इजराइल के अस्तित्व पर संकट पैदा करने की कोशिशें करता है। जो इजराइल का गाजा पट्टी को लेकर के जो रिस्पांस होता है वो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही बड़ा होता है, मैसिव होता है। गाजा की जमीन आज बारूद विस्फोट की गवाह बनी। इसी जमीन से हमास ने इजराइल को निशाना बनाया है और यही जमीन इजराइल के निशाने पर। लेकिन इस विवाद की वजह पुरानी है। यहूदी अपने देश की चाहत में फिलिस्तीन वाले इलाके में बसते गए तो 1947 में पूरे इलाके को फिलिस्तीन और इजराइल में बांट दिया गया। इस बंटवारे का प्लान बाकायदा संयुक्त राष्ट्र के जरिए हुआ। इससे ये उम्मीद की जा रही थी कि दोनों तरफ के लोग इसे कबूल करेंगे और इससे शांति आएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जमीन पर फिलिस्तीन और इजराइल दो मुल्क बन गए, लेकिन दोनों तरफ से तल्खी और हिंसा कम नहीं हुई। इस हिंसा के पीछे दो वजह रही। देश के तौर पर एक दूसरे के वजूद को कबूल करना और दूसरा बड़ा मुद्दा गाजा पट्टी का था। इस इलाके में दबदबे को लेकर जब जब इजराइल की अपने आसपास के मुल्कों से जंग हुई, तब तब फिलिस्तीन अपनी जमीन खोता रहा। गाजा पट्टी फिलिस्तीन के हाथ से निकली जून 1967 में। जंग के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। गाजा पट्टी पर कब्जे के बाद इजराइल ने तरह तरह की पाबंदी लगाई। 25 सालों तक इजराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा जमाए रखा। इस दौरान यहाँ इजराइल के खिलाफ बगावत भी होती रही, हिंसा और दंगे होते रहे।
गाजा पट्टी से इजराइल ने कदम पीछे खींचे साल 2005 में। इसकी दो बड़ी वजह थी। एक, गाजा पट्टी में इजरायली कब्जे के खिलाफ बढ़ती हिंसा, और दो, इजराइल के खराब होते आर्थिक हालात। लिहाजा 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी का इलाका फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंप दिया। फिलिस्तीन अथॉरिटी को गाजा का इलाका सौंपने के बाद भी इस इलाके पर इजराइल की नजर बनी रही। इजराइल यहां हवाई गश्त जारी रखे हुए था। फिलिस्तीन का चरमपंथी संगठन हमास 2006 में चुनाव जीतकर बड़ी ताकत बन गया था। साल 2007 में गाजा पट्टी का पूरा इलाका हमास के कब्जे में आ गया। हमास के कब्जे में आने के बाद ही गाजा पट्टी का इलाका इजराइल विरोध का केंद्र बन गया। हमास इजराइल के साथ शांति प्रक्रिया की बात को नहीं मानता है और घोषित तौर पर इजराइल के वजूद को मिटाने की बात करता है। गाजा पट्टी में हमास जैसे जैसे मजबूत होता गया, यहाँ से इजराइल के खिलाफ अटैक तेज होते गए। जवाब में इजराइल ने भी सख्ती बढ़ा दी। इजराइल ने पूरे इलाके में नाकेबंदी बढ़ा दी। जल, थल और नभ से इजराइल पूरे इलाके पर चौकस नजर रखता रहा। इजराइल इलाके में होने वाली हर हरकत को मॉनिटर करता था। दरअसल इजराइल और गाजा के बीच आवाजाही के लिए एक रास्ता इरेज की तरफ से था और माल ले जाने के लिए दूसरा रास्ता केरेम शालोम सूफा की तरफ से था। इन रास्तों से जाने वाले हर शख्स और हर सामान पर इजराइल नजर रखता। हथियारों की तस्करी रोकने के लिए इजराइल गाजा पट्टी की मिस्र के साथ लगी सीमा को भी अक्सर ब्लॉक कर देता। सवाल ये है कि इजराइल की चौकसी के बाद भी कैसे गाजा पट्टी में हमास की गतिविधियां जारी हैं? कैसे गाजा पट्टी में हमास इजराइल के खिलाफ जंग की तैयारी करता रह गया और इजराइल को इसकी भनक तक नहीं हुई? इसका वजह है सुरंग। इन सुरंगों का इतिहास भी हमास और इजराइल के बीच खूनी जंग से जुड़ा हुआ है। चूंकि गाजा पट्टी के इजराइल ने हर तरफ से नाकेबंदी कर दी थी, लिहाजा इजराइल और हमास ने 2008 से 9, 2012, 2014 और 2021 में सीधी झड़प हुई। हमास पहले दिन से इजराइल को टारगेट करना चाहता था। हमास के नेताओं को बखूबी पता था कि वो सीधी टक्कर में इजराइल को नहीं हरा पाएंगे, इसलिए उन्होंने गुरिल्ला स्टाइल वॉर का रास्ता पकड़ा और इसके लिए उन्होंने पूरी गाजा पट्टी में सुरंगों की जाल बिछा दी। हमास ने 2007 से गाजा पट्टी में टनल बनाने का काम शुरू किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा पट्टी में 2000 से ज्यादा सुरंगें। टनल बनाने पर हमास ने करीब $125 अरब का खर्च किया। पहले इन सुरंगों का इस्तेमाल सामान की तस्करी में होता था, लेकिन जैसे जैसे इजराइल की नाकेबंदी कड़ी होती गई, हमास के आतंकियों ने इन सुरंगों के जरिए हथियारों की तस्करी भी शुरू कर दी। हमास ने गाजा पट्टी में सुरंगों का ऐसा जाल बनाया जिससे आसानी से हथियारों की तस्करी हो सके। सीरिया और ईरान जैसे देशों से हथियार रास्ते से आते थे और फिर ये हथियार कैप्सूल में पैक होकर सुरंग के रास्ते हमास तक पहुंच जाते। इजराइल की नेवी की नजर को चकमा देकर हथियार लगातार हमास तक पहुंचते रहे। रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि हमास ने मिस्र गाजा सीमा के नीचे एक सीक्रेट टनल नेटवर्क बनाया हुआ है और हथियारों की सप्लाई इसी टनल के जरिए की जाती है। इसी सुरंग नेटवर्क के जरिए हमास के आतंकी इजराइल के सुरक्षा बलों पर हमला करते और गुम हो जाते थे। हमास के बढ़ते हमलों को देखते हुए इजराइल ने सुरंगों को तबाह करने का अभियान छेड़ा। 2014 में इजराइल ने सैकड़ों सुरंगों को तबाह कर दिया। हालांकि 2014 में ही हमास ने सुरंग में अपने आतंकवादियों की आवाजाही का वीडियो जारी कर इजराइल को चुनौती दी। 2021 के दौरान हुई झड़प में भी इजराइल ने सैकड़ों सुरंगों को तबाह कर दिया, लेकिन बावजूद इसके हमास पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ और 2023 में हमास ने वो किया जो इजराइल ने सपने में भी नहीं सोचा था। मोसाद बहुत हेवीली टेक्निकल इनपुट्स पर निर्भर है। हमास ने इसका तोड़ निकाला रिवायती तरीकों से आपस में कम्युनिकेशन करने का, यानी कि उन्होंने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया, ईमेल्स का इस्तेमाल नहीं किया, व्हाट्सएप टेलीग्राम का इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने सिंपल कोरियर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज भेजने का काम किया। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया गया इस पूरे प्रकरण में और इसी वजह से मोसाद को कोई भी भनक नहीं लगी। इजराइल को फिर गाजा पट्टी से ही निशाना बनाया गया है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि इस हिंसा और अटैक के बीच
इजराइल लगातार इस इलाके में अपना विस्तार करता रहा है। इजराइल की इस एग्रेसिव अप्रोच ने हमास को दिन ब दिन मजबूत किया है। दशकों से जंग का मैदान बन चुके गाजा पट्टी में हर तरफ तबाही के सबूत मौजूद हैं। जंग की विभीषिका झेल रहे गाजा पट्टी को भारी अंतर्राष्ट्रीय मदद मिलती है और यही मदद आखिरकार हमास की मजबूती की वजह बनती है। अब इजराइल गाजा पट्टी से हमास के खात्मे के लिए कड़े एक्शन के मूड में, यानी आने वाले दिनों में गाजा पट्टी में बेहिसाब बारूद बरसेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।